हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आप सभी का आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कार्बनिक अपक्रिया के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण अपक्रियाओं की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोग हुन्स डीकर अपक्रिया तक पहुंचे थे, तो हुन्स डीकर अपक्रिया में बच्चों आप लोगों ने क्या देखा कि इस रिएक्शन में हम लोग सिल्वर नेचर के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं बच्चों। तो जब इसकी क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो इसमें होता क्या है कि जो सिल्वर है वो एक ब्रोमीन से अपक्रिया करके सिल्वर ब्रोमाइड बना लेता है, जबकि इस कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में ये जो COO दिख रहा है आपको बच्चों, ये अलग होकर सिल्वर और मेथिल से अलग होकर बच्चों CO2 गैस बना लेता है। अब तुम्हारे पास बचा क्या, अगर ध्यान दो तो मेथिल बचा और ब्रोमीन बचा, तो ये ब्रोमीन इस मेथिल के पास आ जाता है और इस प्रकार से बच्चों मेथिल ब्रोमाइड नामक यौगिक का निर्माण हो जाता है। दिस इज मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो रिएक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिएक्शन का नाम देख रहे हो क्या है? रॉसिंग अपक्रिया। कुछ जगहों पे इनको रेसिंग अपक्रिया के नाम से भी पुकारते हैं। आइए पहले हम बच्चों इस अपक्रिया के ट्रिक पर फोकस करते हैं। देखो इस अपक्रिया का ट्रिक विशेष रूप से क्या है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस अपक्रिया में जो मुख्य आपका रासायनिक पदार्थ होता है बच्चों वह होता है बेंजीन। समझ रहे हैं, बेंजीन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। और इस बेंजीन में जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को मिलाते हैं तो इन दोनों यौगिकों को मिलाने पर बच्चों एक नया उत्पाद बनता है। इन दोनों को आपस में मिलाने पर एक नया उत्पाद बनता है बच्चों, और उस उत्पाद का नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आप सभी लोगों को याद होगा बच्चों, क्या होता है? C6H5Cl। तो आइए इस ट्रिक के माध्यम से इस रिएक्शन को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपका ट्रिक क्या बोल रहा है बच्चों कि सबसे पहले आप बेंजीन लीजिए और उसकी अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराइए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, आप बेंजीन रिंग बनाना आप सभी लोगों को आता है। सबसे पहला काम करो, बेंजीन रिंग बनाओ एक छोटा सा। ये बेंजीन रिंग देखो बन के तैयार हो गया। ये है आपका बेंजीन रिंग और इसकी अपक्रिया बच्चों करानी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ। ठीक है, तो HCl के साथ अगर मैं बेंजीन की अपक्रिया कराता हूं तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन की भी सहायता लेनी पड़ती है। अब ऐसे केस में ये देखा गया है कि जब हम बेंजीन में इन दोनों यौगिकों को मिला देते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को मिला देते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ से आपके बेंजीन रिंग से बच्चों हाइड्रोजन बाहर निकल आता है और इस हाइड्रोजन बाहर निकल आएगा और इस जगह पर ये क्लोरीन जाकर लग जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से निकला हुआ जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर एक वाटर बना लेते हैं। तो इस तरह से इस अपक्रिया में आपके सामने देखिए क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो गया। क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो गया, साइड में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन गया। तो ये है आपका क्लोरोबेंजीन कंपाउंड। तो इस तरह से आपने देखा कि रॉसिंग अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया है जो बच्चों आपको क्लोरोबेंजीन बनाकर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से
अभी अभी हम लोगों ने 2 रिएक्शन देखा। पहला रिएक्शन क्या था बच्चों? हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हुंस-डीकर रिएक्शन में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सिल्वर नेचर के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में ब्रोमीन मिला देते हैं बच्चों, तो हमको एल्किल ब्रोमाइड नामक मुख्य उत्पाद मिल जाता है। इसके लिए आपको इस मैजिक ट्रिक की सहायता लेनी है, जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। केस नंबर 2 ये आता है कि अगर हमको राशिंग अपक्रिया को आसान बनाना है बच्चों, तो ये जो मैजिक ट्रिक यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप अपने माइंड के अंदर किसी भी प्रकार से पहुंचाइए, और यदि इसको आप पहुंचाने में सफल हो जाएंगे तो समझिए ये अपक्रिया आपके लिए एकदम आसान बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग 2 रिएक्शन देख चुके हैं। अब इसके आगे का रिएक्शन देखते हैं। तीसरा रिएक्शन बच्चों जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कई बार आपके परीक्षा में आ चुका है, हम लोग उस पर आज बातचीत करेंगे। तो तीसरा रिएक्शन बच्चों है कोल्बे-शिम्ट अपक्रिया। कोल्बे-शिम्ट अपक्रिया का नाम आप सभी लोगों ने बच्चों सुना होगा। इस अपक्रिया में क्या होता है थोड़ा याद कीजिए। कभी आप सभी लोगों के सामने हुंस डीकर राशिंग अपक्रियाएं तो आई होंगी, लेकिन उसके साथ में कोल्बे-शिम्ट अपक्रिया का नाम भी आपने सुना होगा। तो कोल्बे-शिम्ट अपक्रिया में बच्चों क्या करते हैं, इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रिक की सहायता लें, उसके बाद उस रिएक्शन को आसान बनाएं। ठीक है, जरा देखिए क्या बातें यहाँ पर रिएक्शन के लिए करनी है हमको। सबसे पहला पॉइंट तो ये है बच्चों कि कोल्बे-शिम्ट अपक्रिया कराने के लिए आपको सोडियम फिनॉक्साइड नामक यौगिक लेना पड़ेगा। क्या लेंगे बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड बच्चों लैब में बना बनाया नहीं मिलता, इस कंपाउंड को हम लोगों को बनाना पड़ता है। और इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक परख नली है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास एक परख नली है। तो इस परख नली में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस परख नली के अंदर हम फिनॉल कंपाउंड को डालेंगे। फिनॉल यानी C6H5OH। ठीक है, फिनॉल कंपाउंड डालने के बाद इसको हम इस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करेंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप फिनॉल में डालते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिनॉल में डालने से पहले आपको फिनॉल को बदलना है सोडियम फिनॉक्साइड में। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले फिनॉल की अपक्रिया कास्टिक सोडा से कराएंगे। यानी हम फिनॉल में क्या मिलाएंगे, कास्टिक सोडा। जब फिनॉल में कास्टिक सोडा मिला देते हैं बच्चों, तो हमें यह कंपाउंड मिल जाता है। ठीक बात है। तो अब आगे चलते हैं। मान लीजिए हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया, तो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद इस सोडियम फिनॉक्साइड में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करनी है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 को आप इस तरह से भी लिखते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं। आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना सूत्र रूप कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, CO2 है ये। इसी गैस को जब आप इसमें डालेंगे बच्चों, तो एक मध्यस्थ कंपाउंड बनेगा। और एक मध्यस्थ कंपाउंड बनने के बाद जो मध्यस्थ कंपाउंड बनेगा बच्चों, वह मध्यस्थ कंपाउंड जब बन जाएगा तो उसका नाम क्या होगा जानते हैं, सोडियम। उस कंपाउंड का नाम बच्चों होगा सोडियम फेनिल कार्बोनेट। और इस तरह से सोडियम फेनिल कार्बोनेट जब बन जाएगा, जो कि इसका एक मध्यस्थ कंपाउंड है, तो फिर इसके बाद क्या होगा जानते हैं, इसके बाद
इससे आपको उत्पाद के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड मिलेगा बच्चों। उस कंपाउंड का संरचना सूत्र मैं बना रहा हूं, जरा इस पर फोकस करो और देखो, अपना माइंड लगाओ और हमें बताओ कि क्या आज के पहले आपने यह कंपाउंड देखा था? यदि देखा है तो पहचानो, क्या नाम है इसका बच्चों? पहचानिए, क्या नाम है? COOH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कहीं न कहीं ये कंपाउंड अम्ल ग्रुप में जा रहा है। क्या नाम पढ़ाया गया था? इसका नाम आपको बताया गया होगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या बताया गया बच्चों? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन है ये। दवा के रूप में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है बच्चों। इसीलिए यह रिएक्शन जो इस टाइम हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिएक्शन का नाम क्या था बच्चों? कोल्वे-सिम्ट अवक्रिया। इस समय हम लोग कोल्वे-सिम्ट अवक्रिया की बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अवक्रिया है ये बच्चों, क्योंकि इस अवक्रिया के माध्यम से जो रसायन बनता है उसके बारे में आपको बताया गया कि इस रसायन का उपयोग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को आइए आसान बनाते हैं इस मैजिक ट्रिक के माध्यम से। रिएक्शन को लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रिक क्या बोलता है बच्चों कि आप सोडियम फिनॉक्साइड लीजिए। आइए सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, प्लीज ब्लैक बोर्ड की तरफ आप सभी लोग ध्यान दीजिए और देखिए मैं किस प्रकार से अभिक्रिया को लिख रहा हूं। देखो ये बच्चों आपका है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इसके सामने आपको रखना क्या है बच्चों? CO2 रखना है। कुछ इस रूप में रखना है जैसा वहां आपको बताया गया है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर सीधा कार्यक्रम है कि ये गैस जब आप इसमें प्रवाहित करेंगे बच्चों, तो ये CO2 जाकर इसके बगल में बैठ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर जो कंपाउंड आपका बनेगा बच्चों, वह कुछ इस प्रकार का होगा। सबसे पहले तो आप बेंजीन रिंग बना लो। क्या बनाओगे बच्चों? बेंजीन रिंग जैसा है वैसा बना लो, उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हम क्या करेंगे, जैसा हमने बताया कि सबसे पहला काम कि ये जो ऑक्सीजन है इसको ऐसे लिख लो और इस ऑक्सीजन को लिखने के बाद इनको यहां पर दिखाओ। क्या है बच्चों? COO और आगे क्या है बच्चों? Na दिख रहा है। Na को आप अंतिम लगा दो। तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया। इसी का नाम है बच्चों सोडियम फेनिल कार्बोनेट। क्या नाम है बच्चों? सोडियम फेनिल कार्बोनेट। फेनिल कार्बोनेट। अब इस अभिक्रिया के अंतर्गत आपको क्या करना है जानते हैं? अब इस अभिक्रिया के अंतर्गत यहाँ पे मान लो कि आपके पास हाइड्रोजन है। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन।
तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पर ले आना है और इस पूरे ग्रुप को यहां से उठाकर इसकी जगह पहुंचाना है बच्चों। अगर हम ऐसा कर सकें तो जरा देखिए कि कंपाउंड क्या बन रहा है। जब हम ऐसा कर देंगे बच्चों तो कंपाउंड बन जाएगा, कुछ ये कंपाउंड बनेगा बच्चों। यहां से हाइड्रोजन निकलकर ऑक्सीजन के पास जा रहा है, देख रहे हैं, और ऑक्सीजन के बगल का ये पूरा ग्रुप आ रहा है यहां पर COONA, ऐसे यहां पर आ गया। ठीक, इस प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों पुनर्विन्यास। क्या बोलते हैं बच्चों? पुनर्विन्यास। अर्थात एक ही रसायन में परमाणुओं का और समूहों का अदला बदली हो रहा है। यहां से समूह निकल कर यहां आ रहा है, यहां से हाइड्रोजन निकल के यहां जा रहा है, तो इस घटना को पुनर्विन्यास कहते हैं। इस पुनर्विन्यास घटना से हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमें ये सोडियम हटाना है बच्चों। तो क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया फिर से हम लोग जल के द्वारा कराएंगे। इसकी अभिक्रिया जब जल से कराएंगे बच्चों तो क्या होगा जानते हैं, इसमें आपको अम्ल भी लेना पड़ सकता है और जल से क्रिया कराकर अम्ल के प्रेजेंटेशन में अगर ये घटना संपन्न कराते हैं, कोई भी एक अम्ल आप ले सकते हो, तो उस केस में आपके पास मूल यौगिक जो बनेगा बच्चों वह क्या बन रहा है जरा देखिए। ये OH अपनी जगह पर बना रहेगा और यहां से बच्चों COO तो रहेगा ही, Na बाहर निकल आएगा और इस जगह पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब अम्ल के रूप में अगर आप चाहो तो यहां अम्ल के रूप में अगर आप चाहो तो यहाँ पे HCl का प्रयोग कर सकते हो। अगर आप HCl का प्रयोग करेंगे तो Cl के साथ में सोडियम चला जाएगा और इस प्रकार से यहाँ सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। लेकिन मूल बात क्या है, मूल बात यहाँ पर यह है बच्चों कि हमें मेजर कंपाउंड जो चाहिए था जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं वो हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को आसान बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था कोल्बे-सिम्प्ट अभिक्रिया। तो क्या देखा आपने कि कोल्बे-सिम्प्ट अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है। ठीक है, एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है। देखो, पहला पद ये था, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये, यानी कुल मिलाकर यह अभिक्रिया हमारी बच्चों 3 पदों में संपन्न हो रही है। यह अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न हो रही है। ये पॉइंट आप ध्यान रखो, ये अभिक्रिया हमारी 3 पदों में संपन्न हो रही है। ठीक है, तो कोल्बे-सिम्प्ट अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इस पे आपको ध्यान देना है। और इसे ध्यान देने के लिए, इस रिएक्शन को लिखने के लिए आप हमारे द्वारा बताए गए ट्रिक पर फोकस करेंगे और इसे माइंड के अंदर सेट कर लेंगे, तो ये रिएक्शन आपके लिए लिखना बच्चों आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इसी प्रकार अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।